गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीपीवी कोड। और आज हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 746, मेन कॉस्ट क्लाइंबिंग स्टेयर्स। क्या दिया है क्वेश्चन में? यू आर गिवन एन इंटीजर एरे कॉस्ट वेयर कॉस्ट ऑफ आई इज द कॉस्ट ऑफ ith स्टेप ऑन अ staircase. Once you pay the cost, you can either climb 1 or 2 steps. You can either start from the step with index 0 or step with index 1. Return the minimum cost to reach the top of the floor. क्या दिया है क्वेश्चन में? देखो पहला टेस्ट केस देखो क्या दिया हमें। एक हमें वेक्टर दिया है 10, 15, 20। हमें एक साइड से दूसरी साइड तक जाना है और हम वो कैसे जा सकते हैं? या तो हम एक जंप ले सकते हैं या फिर हम 2 जंप ले सकते हैं। हमें वो जंप ऐसे लेने हैं कि हमारा कॉस्ट मिनिमम आए। और ये हमें दिया है, ये 10 कॉस्ट दिया है इस सीढ़ी पर जाने का, इस स्टेयर पर जाने का। 15 कॉस्ट दिया है ये 10 से 15 जाने का, इसका कॉस्ट है। फिर 20 कॉस्ट है अगली स्टेयर का। ऐसे हम एक स्टेयर जंप कर सकते हैं या 2 स्टेयर। ऐसे हमें कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना है कि हमारा जो कॉस्ट है वो मिनिमम आए। देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम नीचे खड़े हैं, पहले हम किसी भी स्टेयर पे नहीं है, पहले हम जंप कर सकते हैं 15 पे, ठीक है। और उसके बाद हम कर सकते हैं, देखो उसके बाद हम कर सकते हैं सीधा बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा टोटल कॉस्ट हो गया 15। लेकिन देखो अगर हम मान लो पहले जाते 10 पे, ठीक है, तो उसके बाद हम एक रूट होता हम 20 पे चले जाएं, एक होता हम 15 पे चले जाएं, ठीक है। 15 पे जाने पे हम जब 2 क्लाइंब कर सकते हैं और उसका कॉस्ट कम है तो हम आगे जाएंगे। लेकिन इसका कॉस्ट ज़्यादा है तो हम देखो इसके काफ़ी सारे देखो बनते हैं ना, काफ़ी सारे कॉस्ट बनते हैं। लेकिन हमने रिटर्न क्या करना है? मिनिमम कॉस्ट। इसको हम करेंगे कैसे? इसको हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन, ठीक है। इसको रिकर्जन से करते हैं पहले। वैसे तो देखो टॉपिक्स में दिया है, इसमें डीपी लगेगी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगेगी, लेकिन पहले हम इसको रिकर्जन से सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले हम एक इंटीजर बना लेते हैं। हम अपना साइज डिक्लेयर कर देते हैं 10। हम ले लेंगे इसका एरे का साइज, ठीक है। वेक्टर का साइज हमने इन 10 रख लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे? अब हम पहले तो हम एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। चलो पहले हम एक हेल्पर फंक्शन बनाते हैं। हेल्पर फंक्शन हमने क्यों बनाया? क्योंकि हम हेल्पर फंक्शन में ही अपना काम करके उसी में रिकर्जन चला के हम रिटर्न करेंगे आंसर, ठीक है। तो हेल्पर, इसमें हम लेंगे क्या? एक हम लेंगे वेक्टर और वो बाय रेफरेंस लेंगे हम वेक्टर, ठीक है। कॉस्ट नाम रख लेते हैं उसका। और उसके बाद हम एक इंटीजर लेंगे n, ठीक है। इंटीजर n लेंगे और उसके बाद हम देखो सबसे पहले हमने इसमें रिटर्न क्या करना है? रिटर्न करेंगे हम जो, मान लो हम यहाँ पे, तो जो इसका कॉस्ट होगा प्लस जो इसके मतलब इसके जो आगे वाले का सबसे मिनिमम कॉस्ट होगा उसको रिटर्न करना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे? हम रिटर्न करेंगे जो हमारा अभी जिस स्टेयर पर हम हैं उसका कॉस्ट, ठीक है, प्लस हम उसके पिछली 2 जो होंगी उनका जो मिनिमम होगा ना, उनका जो मिनिमम होगा। जैसे देखो यहाँ तक पहुँचने का कॉस्ट, अगर इस स्टेयर तक पहुँचने का कॉस्ट 10 होगा, लेकिन हमने मिनिमम निकालना है ना, तो हम जो पिछले 2 स्टेयर्स में जो, अगर यहाँ पे तो 10 और 15 लिखा है, लेकिन ये 10 और 15 हम रिकर्जन से क्या बन जाएगा? रिकर्जन से ये बन जाएगा कॉस्ट, ठीक है। जो टोटल इसके मान लो, जैसे देखो यहाँ पे ये एक टेस्ट केस सही है। देखो यहाँ पे हमारा 1 है, तो मान लो ये तो हमारा कॉस्ट ऑफ n है, और इसका यहाँ तक पहुँचने का कॉस्ट क्या होगा? इसका कॉस्ट प्लस इन दोनों का जो पीछे है, इन दोनों का मिनिमम जो होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब इसमें हम रिटर्न करेंगे मिनिमम ऑफ, फिर से हम यही हेल्पर फंक्शन चला देंगे। इसमें हम दे देंगे अपना कॉस्ट भेज देंगे और एक भेज देंगे कॉमा n-1, और एक और हेल्पर चला के हम भेज देंगे कॉस्ट कॉमा n-2, ठीक है। भेज दिया। अब देखो अब हमें इसमें बेस केस भी चलाना पड़ेगा। देखो अगर हमारा n हुआ या तो 0 हुआ या फिर हुआ 1, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कॉस्ट हम सीधा रिटर्न कर देंगे अपना कॉस्ट ऑफ n, ठीक है। तो अब इसको देखो, अब एंड पे इसको कॉल करते हैं एंड अब देखो एंड पे इसको रिटर्न करना है। रिटर्न हम कैसे करेंगे? हम सिंपली इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, हम रिटर्न पता क्या करेंगे? हम रिटर्न करेंगे फिर से मिनिमम किसका? जो हमारा लास्ट इंडेक्स है और सेकंड लास्ट इंडेक्स है, ठीक है। कॉस्ट भेजा इसमें, ठीक है। उसके बाद साइज इसका n है ना, तो हम इसमें n-1 भेजेंगे, क्योंकि n-1 तो लास्ट इंडेक्स होगा ना, ठीक है। और फिर से हम इसमें हेल्पर
फिर से हेल्पर चलाएंगे, फंक्शन कॉल करेंगे, इसमें भेजेंगे कॉस्ट और सेकंड लास्ट इंडेक्स, ठीक है। इसको हम कर देंगे रिटर्न, ठीक है। देखते हैं चलता है नहीं। रिकर्जन तो सिंपल बेसिक रिकर्जन है ये तो, देखो एक्सेप्ट हो गया, लेकिन जब इसको सबमिट करूंगा तो ये सबमिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? टीएलई का एरर आ जाएगा। और वो क्यों आ जाएगा? वो आ जाएगा क्योंकि दोबारा दोबारा वैल्यू सेम वैल्यूज कंप्यूट होंगी। उसका देखो आ गया ना। तो हम उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? उसका सोल्यूशन है डीपी। हम हमारे जो एक बार हमने चीज़, हम उसको दोबारा कैलकुलेट करना तो बेवकूफ़ी का काम है ना। तो उसके लिए हम इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगाएंगे, हम डीपी लगाएंगे। हम एक बना लेंगे डीपी एरे, वेक्टर बना लेंगे, वेक्टर डीपी। और इसका हम साइज क्या रखेंगे? देखो इसका साइज हमने जैसे हमारे पास कॉस्ट है, वेक्टर दिया है, या तो हम इसका साइज दे सकते हैं कॉस्ट प्लस 1, ठीक है, कॉस्ट प्लस 1 दे सकते हैं, ठीक है। इसकी जगह हम एक और चीज कर सकते हैं, हम चेक कर लेंगे हमारी जो वेक्टर है उसका मैक्सिमम साइज क्या है। कॉस्ट की मैक्सिमम लेंथ 1000 हो सकती है ना, तो ऐसा करते हैं इसका साइज रख लेते हैं 1000 प्लस 10 कर लेते हैं ना, 1000 प्लस 10, 10 और ऊपर रख लेते हैं, ठीक है। और इसको इनिशियलाइज कर देंगे, इस एरे को इनिशियलाइज कर देंगे -1 से, ठीक है। -1 से इनिशियलाइज कर दिया। अब हम सिंपली एक तो इसमें एरे पास कर, अपने डीपी एरे पास कर देंगे, ठीक है। डीपी वेक्टर डाल दिया इसमें। अब हम इसमें जो अपना रिकर्जन में डीपी लगाएंगे कैसे, ठीक है। डीपी देखो पहले हम यहाँ पे एक चेक लगाएंगे, अगर हमारा डीपी ऑफ एन, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है, इसका मतलब डीपी में कुछ वैल्यू कैलकुलेट करके हमने डाल दी है, ठीक है। तो हम सीधा रिटर्न कर देंगे डीपी ऑफ एन, ठीक है। लेकिन इसके बाद, ठीक है, ये तो हमने कर दिया। अब हम यहाँ पे जब ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहीं पे हम डीपी ऑफ एन में इसकी वैल्यू भी डाल देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर पहुंचा है, इस लाइन तक पहुंचा है, मतलब यहाँ पे रिटर्न नहीं हुआ, मतलब ये वाला अभी कैलकुलेट नहीं हुआ है, तो इसको हम डीपी ऑफ एन में डाल देंगे, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, कंपाइल एरर देखते हैं, रुको रुको। अच्छा हाँ देखो, यहाँ पे भी तो हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, वेक्टर ऑफ इंट, ये भी हम बाय रेफरेंस भेज देंगे डीपी, ठीक है। और यहाँ पे भी डीपी डालना पड़ेगा, डीपी भेजना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी डीपी वेक्टर हमें पास करना पड़ेगा। देखो एक्सेप्ट हो गया और ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है, सबमिट हो गया। लेकिन ये थी टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है, मतलब ये हमने किया मेमोराइजेशन से। लेकिन इसके हम एक और अप्रोच कर सकते हैं, वो भी डीपी होती है, हम इसको टैबुलेशन से भी कर सकते हैं। जब हम इसको टैबुलेशन से करेंगे, देखो टैबुलेशन मतलब हम इसमें रिकर्जन नहीं लगाएंगे, आइट्रेशन मतलब आइट्रेटिक लूप लगा देंगे हम इसमें, मतलब हम इसमें लूप में काम करेंगे विदाउट हेल्प ऑफ रिकर्जन, ठीक है। उसको कैसे करेंगे? उसको करने के लिए हमें, उसको करने के लिए भी हमारी डीपी ही लगेगी उसमें हम, लेकिन टॉप डाउन अप्रोच की जगह हम टैबुलेशन लगाएंगे, बॉटम अप जो अप्रोच है वो लगाएंगे। उसको हम करेंगे कैसे? देखो उसको करने के लिए हम पहले अपना फिर से साइज तो बना ही लेते हैं, उसकी तो जरूरत पड़ेगी, कॉस्ट डॉट साइज। इसमें हमें अलग से इस टैबुलेशन है ना, इस क्वेश्चन में हमें अलग से डीपीआर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें पता क्या करेंगे, हम इसमें सिंपली फॉर लूप लगाएंगे इंट i इज इक्वल टू 2 से। 2 से हम क्यों लगाएंगे? क्योंकि हम या तो एक स्टेप ले सकते हैं या तो दो, है ना, ये दो स्टेप्स तो बंदा पहली बार में ही ले लेगा, ठीक है। तो हम लूप लगाएंगे i इज इक्वल टू 2 से, i कहाँ तक जाएगा? n तक जाएगा, i प्लस प्लस, ठीक है। और अब हम इसमें डाल देंगे, देखो अब हम इसमें अपना डाल देंगे डीपी ऑफ i क्या होगा? डीपी ऑफ i होगा डीपी ऑफ i प्लस इज इक्वल टू जो हमारा मिनिमम होगा डीपी, नहीं हाँ मिनिमम होगा ना, जो मिनिमम होगा डीपी ऑफ i माइनस 1 डीपी ऑफ i माइनस 2, ठीक है। इनका जो मिनिमम होगा वो ऐड हो जाएगा हमारी डीपी ऑफ i में, ठीक है। अरे देखो हम ऐसा करते हैं, कॉस्ट की जगह हमने डीपी एरे बनानी थी ना, इसकी जगह हमें कॉस्ट लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने अलग से डीपी एरे नहीं बनाई है। कॉस्ट
इसमें भी हमें डीपी डालना पड़ेगा, कॉस्ट, यहाँ पे भी कॉस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद हमने ये अपना काम कर दिया। अब हमारे पास आंसर आ गए हैं सारे। अब हम रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न भी हम सिंपली करेंगे जो हमारा मिनिमम होगा, डीपी ऑफ n-1 जो लास्ट इंडेक्स है और जो सेकंड लास्ट इंडेक्स है। अरे फिर से डीपी, देखो कॉस्ट, ठीक है, और जो हमारा मिनिमम होगा सेकंड लास्ट इंडेक्स होगा जो, और फर्स्ट लास्ट इंडेक्स होगा उसमें से रिटर्न करेंगे। अब देखो इसको रन करते हैं, एक्सेप्ट हो गया और ये सबमिट भी हो जाएगा। इस कोड को हम और छोटा कर सकते हैं, एक ही लाइन है लूप के अंदर, तो हम इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3 लाइन का कोड है। देखो बेसिक क्वेश्चन था, इसमें हमने क्या किया है, देखो सबसे पहले हमने एक तो रिकर्जन लगाई थी, रिकर्जन वाली अप्रोच मैंने समझा दिया। हमने इसमें क्या किया है, इसमें हमने सिंपली एक लूप लगाया है, उसमें हमने जैसे देखो हमने लूप स्टार्ट किया यहाँ से लूप स्टार्ट किया, ठीक है। तो इन दोनों का जो मिनिमम होगा ये है ना, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये यहाँ वैल्यू आ जाएगी 2, और अगले में क्या आ जाएगी, अगले में इन दोनों का मिनिमम आ जाएगा 2 + 1 3। ऐसे होता होता यहाँ तक हमारे पास स्टेयर स्टेयर तक पहुंचने का हमारे पास रास्ता, मतलब हमारे पास इस स्टेयर तक पहुंचने का मिनिमम कॉस्ट मिल जाएगा और इस पर भी पहुंच जाएगा, और जो इन दोनों में से मिनिमम होगा उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। तो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन अनदर वीडियो विद अनदर अमेजिंग क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।